अभी हमनी के पुगल बानी सन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वीरगंज के विरोध सभा धरना कार्यक्रम में वीरगंज के से कोनो माल लोड हुई जहाँ मन करता वही जान रोक दा ले जाके चेक जाँच करेला। व्यापार कसरी गर्ने छ? व्यापार गर्ने वातावरण छैन। व्यापार गर्नलाई हामीले सहज वातावरण गर्नको लागि धेरै कोसिस गऱ्यौँ, तर यहाँको स्थानीय प्रशासन प्रहरी प्रशासनहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै वीरगंजकै ही गाडी अनधुन अब जैसे आज लोड भइल 12 गाड़ी लोड भइल 12 गाड़ी पकड़ के चल जाता राजू दागी आधार में भेज देता पतलैया 5 दिन पतलैया रोकता ओकर बाद भेज दी काठमांडू 20 दिन रखी। हमने के एक महीना अगर गाड़ी रही वहाँ ये 80 हज़ार 1 लाख रुपये एक गाड़ी में हमने के पड़ता कहाँ से। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से ही हम जो भी प्रतिष्ठा कमाइल बनी ओकरे माध्यम से हम कमाइल बनी। ओला हमरा रोड पर सुते के पड़ी, आंदोलन करे के पड़ी, हमनी के जो जायज मांग खातिर ओला हम पीछे हटे वाला नहीं। मुआ पुलिस अब हमरा से रिसीव हुई हमारे गाड़ी के नंबर लेके भेज दी, यहाँ ना रुकी गंडक में रुक जाई, गंडक में ना रुकी बकरिया रुक जाई, वहाँ से राजस्थान चेक करा होता नहीं किसी लेके निकला। अब हम मुआ प्रहरी से हम कहाँ रुकला सुराकी काठी चीज़ के दिले बड़ा। नमस्ते आदरणीय दर्शकबिन टीवी वीरगंज जे भी देख रहा बानी देश विदेश में अभी हमनी के पुगल बानी सन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वीरगंज के विरोध सभा धरना कार्यक्रम में और काफ़ी कहीं ना कहीं यहाँ हमनी के आके देख रहा बानी सन काफ़ी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी लोग यहाँ देख रहा बानी और अपने के बतला दी आज 6 गते है और 5 गते ये लोग अपन पूरा शटर बंद करके चाबी ट्रक रुक के सब बुझा दिल बा लोग स्थानीय प्रशासन परसा जिला के CDO साहब के। और ये लोग के का आरोप बाटे यहाँ सबन के बहुत चिंतित बानी कि हरेक दिन अबरा के मौगी भर गाँव के भौजी कहल जाला वैसने वीरगंज के से कोनो माल लोड हुई जहाँ मन करता वही जान रोक दा ले जाके चेक जाँच करे लगा। निमन होको बेजाय होको मने कहीं ना कहीं नेपाल में वीरगंज के देखे के नज़रिया अभी भी टेढ़े टाढ़ बा। कहल जाला कि वीरगंज मधेश आंदोलन के भूमि रहे और आज ओकरे शायद बदला तो नहीं लोग ले रहत ये अभी काहे कि वो हमारा आंदोलन में मधेश आंदोलन में ई चेहरा भी देखाओ तनी चेहरा लोग भी साथ दिले रहे जौन मधेश आंदोलन के चलते आज मधेश प्रदेश पर और वीरगंज आर्थिक नगरी कहल जाला और वीरगंज आर्थिक नगरी के हरेक चीज़ से चौपट करे खातिर आज यहाँ सरकार से लेके स्थानीय प्रशासन से लेके सारा लोग वीरगंज बा। आरोप का बा वीरगंज के लोग तस्कर है, वीरगंज के लोग में बहुत खराब बा, मधेसिया ज़्यादा यहाँ रहेला लोग, वीरगंज बर्बाद बटे, वीरगंज के ट्रांसपोर्ट में हर एक में 2 नंबरिए धंधा होला। यही विषय में और कह के उ लोग ट्रक रोक देला कहियो राजस्व में कहियो कहूँ परसा प्रहरी कहियो बारा प्रहरी कहियो काठमांडू प्रहरी मने जेने मन करी तहाँ कहल सुराकी के नाम पर रोक द 2 नंबर हो को चाहे 1 नंबर हो को सब लोग के दुख दे खातिर आज पीड़ा में पड़ के अपने देख ल इतना पीड़ा में बा लोग वीरगंज के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी पीड़ा में पड़ के आज ये जान धरना में आवे के पड़ल अपन चाबी काम धंधा छोड़ के ले जाके बुझावे के पड़ल परसा के CDO साहब से। यह विषय में चर्चा करे खातिर हमने के धरना स्थल में पुगल बनी सन। काफ़ी चेहरा ट्रांसपोर्ट के काम करे वाला लोग हम देख रहा बानी अगाड़ी पछाड़ी चारों ओर हुरदुंग मचा के बैठल बा लोग सब चिंतित बा, मुँह सूखल बा काहे कि अब पैसा होई तब न मुँह हरियर हुई। अब ये लोग तो ट्रक उड़क चलत नहीं के ट्रांसपोर्ट वो के मारे ये लोग सब चिंतित बा। यह विषय में हमनी के यहाँ देख रहा बानी राजेंद्र जी भी बानी और वहाँ के भी चिंतित बानी। एगो बहुत वीरगंज के कहल जाम देश में तो नाम कमैले बानी पशुपति नाम, विदेश में भी जाके ई चेहरा नाम कमाइल राजेंद्र जी पशुपति ट्रांसपोर्ट। लेकिन आज हरेक हम नहीं कहत सारा लोग ईमानदार हुई, कोई बेईमान भी हुई, कोई तस्कर भी हुई, कुछ गलत करत हुई, लेकिन ई लोग से बात के लाके तस्कर जे करता गलत करता ओकरा के कार्रवाई भी करी हमनी के सहयोग करम सन। लेकिन वीरगंज के देखे हरेक लोग के तस्कर समझे के हरेक ट्रांसपोर्टर के 2 नंबरी समझे के जौन नज़रिया बा तत्काल बंद करे के पड़ल, ना तो अब ना व्यवसाय हम चला सकें। ये लोग स्पष्ट रूप से कह दिले बा। आज वीरगंज बारा परसा रौतहट अगर देखे जाम भैरवा में भी बॉर्डर पड़ेला, विराटनगर भी बॉर्डर पड़ेला, नेपालगंज भी बॉर्डर पड़ेला, लेकिन कहूँ के गाड़ी ना रुकेला। जब बिल्टी देखी लोग वीरगंज तो चल भीतर,
ई अवस्था बा, उ पीड़ा में फंस के ई चेहरा लोग, ई ट्रांसपोर्ट व्यवसायी लोग आज आंदोलन और धरना में बा। और हम बात करें जी अपने लगन सब कोई ट्रांसपोर्ट व्यवसायी बनी लगन जी, अगर के बा यहाँ के आंदोलन बा जी, यहाँ के जी अब चनी हम यहाँ से बात करें तनिका हमरा के वजन बैठे देती तो बढ़िया रही। और काफ़ी तनी हम जी नमस्कार जी नमस्ते। अपन नाम? मैं नवराज अधिकारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सचिव हूँ। सचिव भोजपुरी में कुरा गरौँ कि नेपाली में? जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नु। अच्छा, अब नेपाली में बतिया तनी यो किन तपाईँहरू यो सुखा दाढी साडी बढाएर किन यसरी बस्नुभएछ? व्यापार गएर गर्नुपर्छ नि ट्रान्सपोर्टमा। व्यापार कसरी गर्ने सर? व्यापार गर्ने वातावरण छैन। व्यापार गर्नलाई हामीले चाहिँ सहज वातावरण गर्नको लागि धेरै कोसिस गऱ्यौँ, तर यहाँको स्थानीय प्रशासन, प्रहरी प्रशासनहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै दुःख दिएको हुनाले अब गाडी लोड गरेर पठाउँदाखेरि यहाँबाट त हाम्रो विभिन्न ठाउँ पठाउँछौँ। अल नेपाल, विराटनगर, इटहरी, बिर्तामोड, धनगढ़ी, बुटवल, काठमाडौँ, विशेष करके यहाँ के सब, विशेष करके वीरगंज के ही गाड़ी अनधुन। अब जैसे आज लोड भइल 12 गाड़ी लोड भइल, 12 गाड़ी पकड़ के चल जाता रासो में वीरगंज के। कहाँ रोक देवला? ये रोक देवला। और यहाँ से जब आदर्श नगर के जब निकलेला तो ग्रीन सिटी चौक, ग्रीन सिटी निकल गए घंटाघर चौक, घंटाघर से चल गए गंडक, परवानीपुर, जीतपुर। अब कहाँ कहाँ बताए, सब रास्ता भर कहीं मिली जहाँ से यहाँ से छूट के चल जाए। वीरगंज के ट्रांसपोर्ट के बिल्टी देखते चल भीतर ले चल। अब जैसे बाहर के हो गए, रेलवे लाइन के हो गए, और नंबर प्लेट टिप के उन्हें से गाड़ी चल जाए, वहाँ से पकड़ के ले जाए। ये हमनी के एकदम बहुत समस्या हो गई बा। वो तो सुराक में कहीं 2 नंबर सामान सुराक में लेते तबे न ले जाते कार्रवाई करे खातिर। यहाँ थोड़े भाव करता नियम बा, ले जेबे करी। अगर अपने लगन 2 नंबर ही करत हो तबे न ले जाते ना। ठीक बात, 2 नंबर करे होके तो जैसे कि सिविल ड्रेस में कोई भी आवता, गाड़ी रोक देता, तो ओकरा के ID कार्ड देखाए के जरूरत बा कि ना बा? ID कार्ड देखा पड़ो ना। मैं पुलिस हूँ चाहे कोई भी हूँ, संबंधित व्यक्ति से बात करे के चाहिए। वीरगंज के ट्रांसपोर्ट ले चल। अब बात करे के चाहिए, संबंधित ट्रांसपोर्ट से बात करे के चाहिए। दैनिक होला कि 1 दिन 2 दिन कब महीना में छड़ के मरा? नहीं जी, दैनिक होला। दैनिक होने के चलते ही हम लोग का ये विरोध कार्यक्रम हुआ। नहीं होता तो हम लोग ये करने का कोई जरूरत नहीं था। तभी आंदोलन कहिया तोड़ दे? हम ना तोड़े सन, जब तक सीडो साहब वहाँ से हमने के पहल हुई, वार्ता हुई। हमने कालू चाबी बुझा दिले पानी, 5 गते चाबी बुझाई जी। 5 गते चाबी हमने के बाकायदा पत्र, सारा ट्रांसपोर्ट के 65 ट्रांसपोर्ट, बाकी जो भी छूटल हो वो भी, और हमने के बाकायदा पत्र के साथ में बुझैले बानी। सीडो साहब से ये भी ना कॉल गई कि काहे चाबी बुझाओ तनी, हाँ काहे समस्या बा, ये सब बिना पूछे चाबी एकदम आराम से चाबी लेके रख ले बानी। हमनी के कॉल भी नहीं कि ठीक बा संपर्क में रहेम, चाहे संपर्क रहेम तो हम लोग बुलाएम सन तो आएम। कौनो बात चलिए। आदरणीय तनका देखिए बॉर्डर और कितना गैर जिम्मेवार यहाँ के परसा के CDO साहब यहाँ से भेदभाव कितना हो रहा बा। एगो इतना चेहरा देखिए है का इशारा चेहरा लोग हम कहें इतना ट्रांसपोर्ट और चाबी ले लेनी, हंसत हंसत कोनो जवाब नहीं की दिले। और अभी हम TV देख रहा बानी, यहाँ स्थानीय नेता लोग के आयल तो कुछ बात आयल कि ना, जब चाबी बुझैले बानी वीरगंज के व्यापारी, वीरगंज में दिग्गज नेता लोग बोला, उ लोग कुछ पहल करता कि ना? अभी तक तो कोनो आदमी यहाँ से हमनी के पहल नहीं करत। हमनी के हड़ताल जोन भइल बा, खाली पत्रकार लोग से खाली प्रचार भइल बा। यहाँ स्थानीय सरकार चाहे स्थानीय प्रहरी प्रशासन सीडो साहब तो कहिए दिले बानी नहीं के भइल। कोनो नेतो लोग के अभी चासो नहीं, कोनो नेतो लोग के चासो नहीं। वीरगंज के व्यापार यही धस गइल बा। अब यो ट्रांसपोर्ट बाटे कुछ माल उल जात रख वो धस जाओ। यार सुनिए ना, मजा का बात और बताओ तनी। अब बात सुनी, एक ट्रांसपोर्ट 30 दिन होला, 30 दिन होला नु। 30 दिन में कितना गाड़ी लोड हुई? 30 गाड़ी लोड हुई। लेकिन अगर 2-3 जगह हुई, ओकर 1 महीना में 45 गाड़ी अगर जाके चेक होता तो वो ट्रांसपोर्ट क्या करी? 45 गाड़ी चेक होता तो हमें कुछ मिलेला कि? एक का कुछ नहीं, सब क्लीन चिट बा, फिर भी पकड़ेला। अगर कुछ ना मिलल तो VCTS 25,000 50,000 और कोनो एगो व्यापारी देख के जुर्माना लगा दी। और लगा दी तो ओकरा कहे के पड़ी कि आओ भाई तोरा जुर्माना लगा देले बा। तो व्यापारी कहला कि मलाई किन जुर्माना लगाउने, हमार कागज में क्या समस्या बा कि हम जुर्माना देम? पुलिस प्रशासन से अपने लगन एसोसिएशन के बात कहने की लगना काहे इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा गुंडागर्दी, इतना बड़ा दादागिरी करता रहनी बतिए नहीं कि ना स्थानीय पुलिस प्रशासन? देखिए पुलिस प्रशासन से हमने के नहीं, पहले इससे पहले बतेले रहने,
बतैले रहनी त गइनी कमल शाहजी हुन्छ एसएसपी तो वहाँ जाके बतैनी तो हम लोग 5 टीम गए रहे 5 टीम गए तो सब बात उत भइल तो हम कहनी कि धडाधड अनधुन तपाईँहरू गाडी पक्रिनुहुन्छ तो यो त राम्रो कायदा भएन भनेर हामीले कहाँ पक्रेछ त्यस्तो हुन दिँदैनौँ त्यस्तो हुन दिँदैन अब आइन्दादेखि हुँदैन तो ओकर माने आश्वासन हरदम देवला लोग पकड़ के बेर भइल बात तो कहलन कि 2 दिन ओकरा करे बाद में 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक कुछ ना भइल ओकरा बाद से फिर धड़ाधड़ जाते बा कितना ट्रांसपोर्ट पाई हाँ 65 ट्रांसपोर्ट खुदरा को खुदरा यहाँ ट्रक लोड होतो दैनिक तन का बता दैनिक हमनी के खुदरा का 150 से कम ना हो और 150 के 150 गाड़ी के तंग करल जाला तंग करल जा 150 का 150 गाड़ी के तंग करल जाला माने सब के नजर में वीरगंज के ट्रांसपोर्ट कहल जाम सब 2 नंबरिए ट्रांसपोर्ट अगर भाषा में कहल जाम माने यहाँ के प्रशासन लोग के उहे अब सबसे कहल जा केहू नीमू खाए मने नहीं के केहू क्लीन चिट नहीं के सब 2 नंबरिए भैरवा से भले ट्रक के ट्रक 2 नंबरी ले जाओ भैरवा से भले चल जाओ विराटनगर से भले चल जाओ वीरगंज के गाड़ी यहाँ से काठमांडू तक मजिमटार और मजिमटार से ले जाने शुरू कर दिलक हाँ मुगली से ले जाने शुरू कर दिलक लेकिन वीरगंज के गाड़ी होके पड़ल आदरणीय दर्शक बिन देखी कितना पीड़ा बा वीरगंज के और हम नेता लोग के यहाँ बहुत बड़का नेता बा लोग प्रदीप जी बाड़न राजकुमार गुप्ता जी भी बाड़न और केहू मंत्री जी भी बनल बाड़न रमेश रिजाल जी अगर टीवी देख रहल बनी तो विचार करी वीरगंज के चेहरा तन देखिए सब लोग के और अपने लोगन के तनका भी लाज शर्म बा आज एक्शन ली और ना तो वीरगंज के यही बर्बाद करे के बात है तो हमारा कहे के कुछ नहीं के आज वीरगंज के 65 गो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी लोग के आज रोजी रोटी बंद बाटे आज तस्करी 2 नंबरी के नाम पर अगर गलत बाटे तो ओकर कार्रवाई होके के पर लेकिन सैकड़ों गाड़ी पकड़ाला मिलेला कुछ ना आज ये लोग के ई बात हम फिर और जी अपन नाम का पर हमार सत्यनारायण शर्मा अपने ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हाँ जी अब तोड़म लन की यही बैठम लोग ये अनिश्चित काल का समस्या बा बहुत चीज़ बात बोल कर अब समस्या ये बा हजूर कि अब गाड़ी लोड होके निकलता आदर्श नगर जाता आदर्श से पार होता तो यहाँ से लेके थानकोट तक कहीं भी पुलिस रोके सुरागी छ सुरागी आधार में भेज देता पतलैया 5 दिन पतलैया रोकता ओकर बाद भेज दी काठमांडू 20 दिन रखी हमनी के एक महीना अगर गाड़ी रही वहाँ ये 80 हज़ार 1 लाख रुपया एक गाड़ी में हमनी के पड़ता वो कहाँ से आई अगर महीना में 4 गाड़ी लेके चल गया था 4 लाख रुपया कहाँ से लाएम कमाए 20-25 हज़ार 50 हज़ार 4 लाख कहाँ से तीरेम लेकिन यहाँ भी चर्चा भी रहा वीरगंज के ट्रांसपोर्ट में हरदम 2 नंबर ये माल जाला इहो तो चर्चा अच्छा ठीक बा हमरा 1 महीना में हमर 3 ठो गाड़ी गइल बा डीजी साहब गवाह बनन 1 रुपया बालाजी ट्रांसपोर्ट माल 1 रुपया के गलत निकलल बा 3 बेर गइल भाई 3 बार 1 महीना में कितना हरजाना तीर ये कहनी ना हरजाना जैसे तीरता नहीं का केकरा के तीरे नहीं हरजाना केकरा ट्रक के तीरे नहीं 1 दिन के 5000 मांगेला वो लोग डिटेंशन और 3 गो ट्रक बल में कुछ ना मिला कहाँ चेक बल काठमांडू की काठमांडू 7 आदमी चेक करत माने पथलैया तो छोड़ी काठमांडू तक चेक हो गई बा कुछ नहीं के मिलल अब देखी कितना बेईमान सब कहल जाम वीरगंज के साथ कितना भेदभाव होता ये ट्रांसपोर्ट व्यवसायी लोग के ई कहनाम हुए और 3 गो यहाँ के कौन ट्रांसपोर्ट नाम बालाजी ट्रांसपोर्ट के 3 गो ट्रक पकड़ लेनी और कुछ ना मिलल वैसे ज़्यादा बेईमानी काब हुई आज भी अगर नेताजी परसा जिला के वीरगंज के बचाव के बा तो अपने लगन संसद में एकर भी आवाज़ उठाई हम ये टीवी वीरगंज से अपने लगन के आह्वान भी करम बहुत चेहरा बालू तनी देखिए यहाँ देखी यहाँ हम देखा तनी वीरगंज ना नेपाल ना यहाँ के देख रहा लोग हमनी चेहरा ये अपने पशुपति ट्रांसपोर्ट के संचालक जी बानी और यहाँ नेपाल के तो नेपाल इंडिया में भी नाम कमाई ट्रांसपोर्टर बानी नमस्ते नमस्कार अपन परिचय पहले दो ध्रुव राजेंद्र प्रसाद गुप्ता पशुपति रोड कैरियर नेपाल प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हमरा 2-4 चीज़ें रहुआ के जानकारी देवे के चाहते पशुपति कैरियर तो नेपाल इंडिया में भी नाम कमाई ट्रांसपोर्टर इंडिया नेपाल और कोनो देश नेपाल ना इंडिया नेपाल में ही अभी बाटे इंडिया से ओनली नेपाल के सेवा करतनी अभी हम पूरा अपने ऐसा व्यवसायी एगो कहल जाम वीरगंज ना भारत में भी अपने नाम कमाई पशुपति ट्रांसपोर्ट बा वैसन व्यवसायी आज आके एगो साधारण कुर्सी पर धरना देले बानी पहले हम उहे पूछम कैसन मन लाग रहा देखिए ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से ही हम जो भी प्रतिष्ठा कमाइल बनी ओकरे माध्यम से हम कमाइल बनी ओला हमरा रोड पर सूते के पड़ी आंदोलन करे के पड़ी
हमनी के जौन जायज मांग खाती तो ओला हम पीछे हटे वाला नहीं थी। हम कभी भी ऐसे पीछे ना हटे, पूरा माने ये आंदोलन के प्रति हमारे पूर्ण रूप से सहयोग बा। ध्रुव जी, बीरगंज टीवी से हम 2-4 चीज़ बतावे के चाहते रही। गवर्नमेंट VCTS ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लागू कैले बाटे तस्करी रोके लायक लागू। तस्करी रोके खातिर। ढुआनी करता जब उसका शुरुआत काम क्या होता है, कोई व्यापारी अगर हमारे यहाँ माल लेके आता है तो पहला मेरा कर्तव्य है उसका बिल लेना और बिल्टी बनाना। हमारा बिल्टी तभी बनेगा जब उसका बिल सही है। अगर उसका बिल सही नहीं है तो मेरा बिल्टी नहीं बनेगा। दूसरी चीज़, जब VCTS ट्रैकिंग सिस्टम में हम डाल देंगे तो मेरा ऑलरेडी गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर में चला गया वो। अगर उस माल पर किसी प्रकार का संदेह है या कुछ भी है तो संबंधित व्यवसायी को, प्रशासन हुआ चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो, उसको बुला करके पूछना चाहिए, भाई आपने ये माल भेजा है इसका क्या है। बट वो नहीं होता है, ओनली फॉर ढुआनी सेवा को तकलीफ देने के सिवा और कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ एक तो वो कहीं दूसरा चीज़, पुलिस प्रशासन है जो भी गाड़ी पकड़ते हैं, हम लोग पूछते हैं क्यों गाड़ी पकड़े हैं, तो सुराकी को आधार में आज समय हमें समझ में आया नहीं सुराकी को आधार क्यों होता। कल ही सुराकी बनने माल निष्के बने, गलत निष्के से बने तो इसको सजाए को लगी हम भागीदार छू। हरजाना दिन तैयार छू, पेनाल्टी दिन तैयार छू, जेल जाने तैयार छू। अगर गलत अगर माल निकलता माल निकले ई कहे नहीं लगन हो जान वो जन हम नहीं कहे नहीं सर। बट केहू ने व्यापारी ले लिए रहूँ कि सरकार ले हमें प्रशासन के अधिकार दिए छ, व्यापारी ले बुलाए लिए जाने, खाता पत्र लिए रहूँ, उसको खरीद खाता ले आउनुस, उसको बिक्री खाता ले आउनुस, उसको कागज स्रोत को कागज ले आउनुस के ढुआनी करता ले यो संभव छ। व्यापारी ले बुलाएर लिए जाने, खाता पत्र लिए जाने, सबै कुरो लिए जाने कि संभव छ यो। जब ऑलरेडी सरकारले भैट बिल दिएको छ, माने यता पर्याप्त दिएको छ, उसको बिल छ, अगर उसमें कुनै प्रकारको शंका सरकारलाई छ भने त्यो सम्बन्धित व्यापारीलाई बुलाएर पुछ्नु सोध्नु पर्छ नि त। उसको एउटा माल झारेर त्यसलाई चेक जाँच गर्नु, चेक जाँच गर्नुपर्ने। तर यहाँ त कहाँबाट ट्रकै पुरा रोके और लग अब हरजना होइन, एउटा अगर बाई द वे कुनै व्यापारीको कोही गल्ती निस्क्यो भने जबसम्म उसको पेनाल्टी ढुवानीकर्ताले भर्दैन भने उसको गाडी पनि छुट्दैन, उसको माल पनि छुट्दैन। अब ये के चलते अब भीतर तो अपने लगन माल चेक करे के कार्टून में अपने लगन का अधिकार तो नहीं है, बा अपने लगन नहीं कोई अधिकार नहीं। हम लोग को सरकार अधिकार दिया है, बिल लीजिए, माल बुक करिए, बिल पक्का होना चाहिए, जो पहले नहीं था। लेकिन अब क्या है कि ऑनलाइन से हम लोग बिल पक्का है कि क्या है चेक कर लेते हैं हम लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रज्ञापन है, प्रज्ञापन भी है, पैन नंबर है, भैट बिल है, इसके आधार पर हम लोग माल बुक करते हैं, VCTS भरते हैं। प्रशासन को चेक करना चाहिए, बिना VCTS के माल मेरे गाड़ी में है, हम दोषी हैं, उसके सजाए के बाबत है। बट हम VCTS कर दिए तो मेरा मानना है कि हम दोषी नहीं है। मैंने गलत बात कार्रवाई करी वो मैं अपने लगन साथ दे हम लेकिन पकड़ के ले जाके तंग करे के लबरई के दुहे वाला भैंस जगह दुहे वाला गाय होगा दुहे वाला काम मत काम ना हो के चाहिए। हमारे जे भी प्रशासन आज टीवी के माध्यम से हर एक आदमी से हमारा निवेदन बाटे, अगर गलत छु भने हामीले तपाईँ प्रमाण सहित कार्रवाई गर्नुस्, केही छैन। तर गलत छैन भने अननेसेसरीको दुःख दिएर यो व्यवसायलाई चौपट बनाउने, जुन तपाईँले भन्नुभयो यो वीरगंजको गाडी आज साथीहरूले भन्यो मात्र वीरगंजको गाडीमा ही 2 नंबर हुन्छ भने वीरगंज के गाड़ी देखे के नजरिए गलत बा कहीं ना कहीं। बस वीरगंज के गाड़ी ही देखे के नजरिया गलत बाटे। और ट्रांसपोर्ट अब ढुवानी ना करेम लगन वीरगंज। आज तपाईँ विभागमा पनि हेर्नुस्, गाडी लाइनको लाइन लागेछ, खाली वीरगंज को गाडी छ, त्यहाँ थुप्रो गाडी छ। अभी बताओ जाम, अभी तो अपने लगन चाबी काल बुझा दिल बन, ट्रांसपोर्ट बंद बा, अभी का बात तो यहाँ तो बहुत लोग के सामानों ना जात हुई। अब कोई व्यापारी के साथ में क्या हमनी के एगो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ले का कहले बाटे, उद्योग वाणिज्य संघ से समर्थन के लेटर दिले बाटे, नेता लोग अभी समर्थन के लेटर हमनी दे दिले बानी। आज वीरगंज क्लियरिंग एजेंट एसोसिएशन के भी हमनी का लेटर देनी सर। सब लोग पीड़ित बा, सब लोग हमनी के कहता कि आप लोग करिए, बढ़िया है, हर व्यापारी समर्थन देने के लिए तैयार है कि आप लोग करिए। आज औषधि कितनी आवश्यकता चीज़ है, आज औषधि बंद है। आज नेपाल काठमांडू अगर 1 हफ्ता औषधि नहीं जाए तो आप बुझ लीजिए काठमांडू की स्थिति क्या होगी। सारा चीज बंद कर दिले बनी, सब टोटल दाना पानी सब बंद है, हम लोग सब बंद है। तो वो यानर सरकार सुनवाई नहीं है। अब ऐसा है, देख लीजिए अब हम क्या बोले। मैंने ना अपने ना बोले, हम अपने का कहीं व्यवसाय करे के डर लागत हुई। लेकिन अगर कहल हम तो वीरगंज के देखे में
हमरा बुझाता ई मधेश आंदोलन के कहीं न लक्षण भइल ओकरे त बदला तो नहीं खेल अभी विषय में तो हम ना अभी विषय में ना बतियाम काहे कि अपने के व्यवसायी चलाए के बा। आदरणीय दर्शक बिंद कितना बेईमानी बा। भैरवा के गाड़ी के कोनो तस्करी ना होला, विराटनगर में कोनो तस्करी ना होला, भैरवा विराटनगर नेपालगंज में कोनो तस्करी ना रही है, चेहरा बीरगंज में तस्करी होला खाली। कितना सोच बदली। अभी भी कहम अपने लगन बीरगंज के नज़रिया बदली लगन। अगर बिहान आज ई व्यवसायी लोग अगर पूर्ण ठप कैले बा अभी एकरा बाद अगर आंदोलन ये लोग अगर कहीं गहरा कर दिलक तो सरकार के भी हमरा बुझाता कुछ ना कुछ सोचे के पड़ल, काहे कि दवाई के भी दिक्कत हो जाई। बीरगंज से दैनिक कितना गाड़ी जाला? वीरगंज से दैनिक रहुआ ड्राई पोर्ट भंसार और लोकल मिल के कम से कम 100 से 150 गाड़ी जाता है। ड्राई पोर्ट भंसार सब बंद कैले बने खाली ड्राई पोर्ट भंसार सब बंद बाटे, तो अब कोनो सुनवाई नहीं। अभी तक ले कोई चली तो काल से बंद कैले बने। हाँ काल से बंद, कल चाबी बुझाला के 5 बजे के बाद से तब काल तो आज तो पुगल हुई 4 दिन के बाद काठमांडू में याद हुई क्या होला। तब याद है। जी जी अब का अपने लगन के मांग बटे यहाँ के नेताजी लोग से का कहे मांग? हमनी के इतने का नाम बा, गाड़ी चेक करो लो, कोई एतराज नहीं है हमनी के, बट जौन माल वहाँ के शंका में बा अनुसंधान करे बा वो माल के झाड़ लो, हमनी के गाड़ी और हमनी के सामान छोड़ दो। हमनी के इतने डिमांड बा और कौन डिमांड नहीं के सरकार के राजस्व आवे। हमनी पूरे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी एक बद्धता के साथ कहम कि राजस्व वसूली में पूर्ण रूप से सहयोग हमनी करे। यहाँ चर्चा रहा कि ट्रांसपोर्टो वाला लोग तो 2 नंबरी लिया इंडिया से भोरे में 4 बजे शटर खोलवा घुसवा तो रोके ना, उसको तो BCTS होगा, बिल होगा तबे ना BCTS होगा। अगर बिना बिल का कोई ट्रांसपोर्ट माल बुक करता है तो उस ट्रांसपोर्ट को जो भी माने कार्रवाई करना है करिए। में अपने लगन कोनो किसी हम लोग कभी भी गलत करे वाला के कार्रवाई होके कार्रवाई होके चाहिए। गलत करे वाला के 100% के 200% उसमें पूरा ट्रांसपोर्टेशन फुल रूप से सहयोग भी करी सरकार के कि भाई ये गलत है करके। आदरणीय दर्शक बिंद यहाँ अगर गलत जे ट्रांसपोर्ट करता है ओकरा कार्रवाई होके चाहिए पूर्ण रूप से। ई लोग भी अपने के मांग रखले बा, ई लोग भी कह रहा बा गलत करता ओकरा के सजाए देवे के चाहिए। सरकार के आर्थिक स्थिति खराब बा, ओकरा के आर्थिक सबल भी बनावे के बा, ई लोग के भी मांग बा। लेकिन बिना काम में वीरगंज के वीरगंज के नाम सुनते टेंशन मत हो की लगन तनका निमन से आदर करके कम से कम गलत बा ओकरा कार्रवाई करी कह के ई लोग के बियारब बा। जी अपन नाम का पड़ल? नमस्कार जी, हमार नाम प्रशांत श्रेष्ठ है। हम ट्रांसपोर्ट के साधारण सदस्य बानी। अपने को गाड़ी डेली जाला? हमने एगो दूगो जाला तो वो बंद हो गइल। वो अभी तो तत्काल के लिए तो बंदे बा। अब ई मांग हमने के जोन रखले बानी सन वीरगंज के, स्पेशली वीरगंज के जोन घुमुआ पुलिस बाड़ा सन, ई हमने के बहुत तंग करता रह सन। ई घुमुआ पुलिस अब हमरा से रिसीव होई तो हमार गाड़ी के नंबर लेके भेज दी, यहाँ ना रुकी गंडक में रुक जाई, गंडक में ना रुकी पतलिया रुक जाई, वहाँ से राजस्व भेज दी, वहाँ चेक जाँच करा होता नहीं, कुछ नहीं के निकलत। अब हम घुमुआ प्रहरी से उ लोग से हम पूछत तानी कहाँ रोकला सुराकी में, तो सुराकी काथी चीज़ के देले बाड़ा तू? मान ली मिलत चेक जात होता मिलत कुछ नहीं। हाँ मिलत कुछ नहीं के, हमने उनका से पूछता नहीं ले जाए वाला फूले ट्रक करके काठमांडू पुगा दी कोनो मतलब क्वेश्चन 2 नंबर करे वाला ना वो अपने के खुदरा के नहीं कहत बहुत ले जाए वाला 2 नंबर ले जाके काठमांडू पुगा दो ओकरा कोनो मतलब नहीं के खुदरा ट्रांसपोर्ट लोड करी तो ले जाके पकड़ के भीतर ले जाए भीतर। अब वो लेके हम पूछता नहीं काथी खतरा सुराकी आइल बा, मान लिए वो कपड़ा खतरा आइल, वो हमार गाड़ी चल गई वहाँ खोल के चेक जाकर कपड़ा ना निकलल, 5 दिन हमारे रुक गई, 6 दिन रुक गई, 7 दिन 10 दिन रुक गई, तो हम वो डिटेंशन जितना देता नहीं वो पैसा उस सुराकी जे देले बा ओकरा देवे के पड़े। हाँ वो देव ना हमरा, अगर गलत नहीं खे तो रोकत नहीं तो ओकर हर जाना उहे लोग ओकरे देव के पड़ी नु। हम जब पेनाल्टी तीरत तानी अगर कुछ निकलता तो वो सुराकी वाला तो ले लेता कमीशन अपन, तो अगर वो नहीं निकलत तो सुराकी वाला देव। बहुत बढ़िया अपने के जी अब मुर्तुजा जी बानी और यहाँ के भी आंदोलन में बानी। हमू बानी ध्रुव बाबू। अब का बात बा कि समस्या बहुत ही जटिल बा। एगो का बा कि यहाँ एगो संस्कार बन गइल बा, ठीक बा कि गाड़ी निमन करे के चाहत तो करे ना देवे के। ई लोग कहते कि तस्करिए करा दल हाँ दल महीनवारी दल जितना ले जाके ले जाए। हाँ हमर ना 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 एगो हमार भाषा में ई लोग सोच ले बा कि वीरगंज से निमन मत कर, निमन करबा तो खराब बा लेउ देउ करौ। निमन काम करबा तो काम गड़बड़ा जाई। हाँ तोर गाड़ी जाई वहाँ 10,000 20,000 एक दिन में लागी। हाँ आदरणीय दर्शक बिंद
सरकार यही से धस रहल बा। यहाँ लेऊ देऊ कार्यक्रम रही केहू ट्रांसपोर्ट ले केहू के गाड़ी ना रुकी, आज तक ले लेऊ देऊ कार्यक्रम करत हुई ओकर गाड़ी तो शायद ना रुकत हुई। फुल ट्रक का बाब अपने लगन की भी महीनवारी बांध देवे के चाहिए, काहे ना बांध काहे बांधे मजूर उ सब काम ना हमनी आमदनी उतना नहीं कि त हमनी काहे उ सब झंझट में पड़े जाएंगे। वैसन काम ना करें और आंदोलन अपने लगन ना रोके। ना रोकेम सन हमनी के जब तक ले स्थानीय सरकार और प्रशासन हमनी के आश्वासन ना दी तब तक ले हमनी ना दी। भन्सार ड्राईपोर्टबाट निकल्नै साथ गाडी भन्सार ड्राईपोर्टबाट गेटबाट निस्क्यो गाडी प्रहरीले समातेर काठमाडौँ विभागमा पठाउँछ त त्यसमा अगर गलत निस्क्यो छ भने कि भन्सारको हाकिम और जवाबदेही छैन त। कतिवटा रेकर्ड छ भन्सारबाट निस्केको गाडी फुल ट्रक थर्ड कंट्रीको माल पनि समातेर काठमाडौँ बुझाए। ले जाई चेक जांच करी अपने लोगन के चेक जांच करे में कोनो इतराज नहीं के, लेकिन हर जनवा पैसुआ दे दी अगर गलत नहीं के मिलत माने अपने लगन गलत बात ओकर भोगी भोगेम, लेकिन गलत नहीं के तो जितना दिन रखा तनी ओकर पैसा सरकार दे। बस स्पष्ट रूप से ये ना। चलिए आदरणीय दर्शकबिंद हमनी के यहाँ आंदोलन में देखाई, यहाँ करिया बाइनर पर बात देखिए हो, करिया बाइनर टांग के वीरगंज के चेहरा लोग और वीरगंज के इहे लोग आज वीरगंज के ये लोग साथ दिल रहे जौन मधेश आंदोलन में आज मधेश प्रदेश हो गई बा। कहीं ना कहीं अभिन भी मधेश प्रदेश के देखे के नज़रिया यहाँ के स्थानीय प्रशासन प्रहरी सब लोग के बदले के पड़ल, ना तो बिहान के अगर और उग्र रूप देता तो एक दोषी के एक जिम्मा के ली बहुत बड़ा प्रश्न बा। अपने लगन यहाँ के सांसद मंत्री जी लोग भी ध्यान दी और इस चेहरा के अपने के सारा चेहरा के देखिए, ये चेहरा लोग सब अपने लगन के वीरगंज के शायद वोटर हुई लोग, अपने लगन वोटर सबके उन्होंने बनी शायद देखिए सबके वोटर बा। रमेश रिजाल जी यहाँ के मंत्री बनल बनी और कहल हम प्रदीप यादव जी अपने आप के बहुत बड़ा सांसद जी समझनी ना बानी, वहाँ से भी आग्रह ये लोग विनती कहले बा कि ध्यान दी संसद में आवाज़ उठाई, अपने हरदम आवाज़ उठावे नहीं और हम इहे आग्रह करें। और सीडीओ साहब के चाबी बुझा दिल बनी, सीडीओ साहब चाबी नहीं खन देत का अपने लगन लेवे नहीं की नाम नहीं मांगे नहीं गए और हंसत हंसत चाबी ले बनी। हाँ एकदम कोनो फोन नाइल का कि ना कोनो फोन नहीं किया। चलिए हमनी के परसा के सीडीओ साहब से भी विषय में बात करम सन और हमनी के यहाँ आंदोलन में हमनी के आइल बानी सन देख के जी बोला जाम दू चीज खाली बोला जाम 2 गो ना 4 गो बोला जाम 2 से 3 दिन में गाड़ी के तुरंत व्यवस्था कर उड़ के ओकरा गाड़ी के खेत दो, माल कुछ नहीं के तो ओकरा गाड़ी खेत दी 2 दिन 3 दिन में। और दूसरा एगो सुरागी जोन होता जे पैसा हमनी के लगानी जोन हमनी के पैसा लाग जाता वो पैसा हमनी के वो सुरागी वाला अगर नहीं के निकला तो पैसा हमनी के मिना माने सुरागी पर भी कार्रवाई होकर पर गलत नहीं खेली गलत बात हमनी के भोगे तैयार बानी माने 1 के 4 तीन माने चौगुना ली सरकार अगर गलत बात चौगुना ली गलत बात 10 गुना ले हाँ एकदम एमे तैयार बानी एकदम फेन जाके ओहू में टेटियाई करे एकदम कुछ ना एकदम तैयार पक्का एकदम पक्का सुन रहल बा लोग बहुत लोग सुनो ना लोग अब माने गलत अगर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी करता ओकरा माल निकलता तो अभी 3 गुना लेता तो 10 गुना देवे सुना लो। और जे अगर नहीं निकलत तो जे उस सुरागी के नाम में गाड़ी घुसावता उस सारा मीना हमनी के पैसा दो। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा बात बल जी। हरिंदर जी यहाँ के भी बहुत पुराना ट्रांसपोर्ट व्यवसायी बनी, पूर्व अध्यक्ष जी बनी। नमस्ते। नमस्ते। अपनाऊ आ गई बनी। हाँ हम आ गए बनी, का कल जाओ ना आइले से कोनो उपाय है नहीं के, बहुत दशा बा, इतना दशा कि जौना के हिसाबे नहीं के। अब पुलिस प्रशासन के तो नामे मत धरी, सीडीओ साहब हमनी के टीम काल गई रहा, हम तो ना जा सकनी दोसर काम में रहनी। सीडीओ साहब चाबी लेलन तो चाबी लेलक टाइम में भी ना कहलन कि सब लोग के बुला के छल फल कराएम कह के, ये भी बात नहीं कहले। चाबी हंसते हंसते सीडीओ साहब ले चलिए हंसत रहलन तो एबार हम चलता तो वो हंसते हंसते चाबी ले लन। अभी तक सीडीओ साहब के कान में कुछ लागल बा का दुनिया, वो अभी तक फोन करके ना कहलन कि आइए ना हम बुलाए वार्ता कर लीजिए कह के, ये बातें नहीं सुन रहे। कोई मतलब है नहीं कि हमने कोनो व्यवसाय करबे नहीं कर, हमने कुछ हिले ना ऐसा यहाँ के, हमने टैक्स तिरबे ना कर, वैसन के महसूस होता हमको सीडीओ साहब के। और काथी कहल जाओ, सीडीओ साहब तो कान में तेल लगा के सुत गई बड़ा जैसा लगा था। चलिए हमने के सीडीओ साहब से भी रोजा के जगह में तो कहीं उठ जाए तो अच्छा रही, हमने के वार्ता हो जाओ, सलफल जोन बात तो वार्ता हो जाओ, हमने कौन टेंशन नहीं है। लेकिन गलत करम लगन तो कार्रवाई हो कि हो से मतलब नहीं है, उसे डर। हरिंदर जी भाग जाइए ना हरिंदर जी कोई भाग वाला नहीं कर। 8 वर्ष ट्रांसपोर्ट वर्ष से ट्रांसपोर्ट चला हम 25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष में 8 वर्ष हम चले बनी।
चलिए अपने लगन के आवाज़ हमनी के टीवी बीरगंज मार्फत और सामाजिक संजाल फेसबुक से हमनी के यूट्यूब से भी कार्यक्रम अपने लगन के काठमांडू तक पुगाएम सन। अपने लगन के आज छायांकन करतानी सन जहाँ आदर्श नगर में यहाँ सबन के धरना दिले बानी और हमनी के सीडीओ साहब से जी अपने एगो रिक्वेस्ट कर दीजिए आप व्यवसायी लोग को भी, उद्योग वाणिज्य संघ चाहे जो भी व्यवसायी लोग हैं, अगर वो पीड़ित हुए तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को सहयोग करें। चलिए और राजेंद्र जी चाहे अन्य ट्रांसपोर्ट व्यवसायी एक आदमी के बात नहीं है, यहाँ सब लोग जे भी पीड़ित बानी लगन बड़ा जा राजस्व फाजस्व केने केने रोक के अपने लगन के खाता लिया हुआ लेव देव करके छोड़वाओ तनी लगन आदत छोड़ी बीरगंज के छवि मत बिगाड़ी लगन। अगर केहू पीड़ा में बात आई इ लोग के साथ में साथ दी, काहे कि इ लोग के भी जरूरी अपने के बा, अपने के जरूरी ट्रांसपोर्ट के बा, काहे कि व्यवसायी ट्रांसपोर्ट बिना ना चली, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी बिना ना चली। गलत के कार्रवाई होके के चाहिए लोग का स्पष्ट मांग बा। तस्करी जे भी अगर तस्करी के माल अगर ढो रहा बा तो ये लोग कहता 4 गुना 3 गुना ना 10 गुना ली, सजाए करी, कानूनी कटघरा में ले जाई, लेकिन गलत ना करे वाला आदमी के तंग मत करी। इ लोग के मांगी है बाटे। हमनी के परसा के सीडीओ साहब कहीं भी जाम सन, अब वहाँ के चाबी ले ले बनी, अब चाबिया फिरता करियन कि रखियन, ई विषय में भी हमनी के उनका कार्यालय में जाके बात करें। आदरणीय दर्शकबिंद हमनी के पुगल बनी सन परसा के सीडीओ हीरालाल रेग्मी, वहाँ से भी वो विषय में बात करें सन जौन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चाबी बुझैले बा लोग। और हमनी के सीडीओ साहब के कार्य कक्ष में सीडीओ साहब आउ न सकछूँ, अब सीडीओ साहब स्वयं ऑफिस में बानी और हमनी के बात कर रहा बानी परसा के सीडीओ साहब से। और का अवस्था बा सर? नमस्कार, के चाल खबर सर? सब ठीक छ हजुर। अहिले म ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनको त्यहाँ अहिले आन्दोलनमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, त्यही म पुगेर आएको। साँचो पनि बुझाइसक्नु भएछ, के पहल भइरहेछ? अब यो विषयमा हामीले मन्त्रालयमा पनि यसको जानकारी चाहिँ गराएको छौँ। अलिकता यो राष्ट्रिय समस्याको रूपमा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमको रूपमा पनि छ, तर बढी समस्या भनेको वीरगञ्जबाट चाहिँ सुरुवात भएको चाहिँ देखिन्छ। र यसमा अहिले उहाँहरूको यो समितिको महासङ्घको चाहिँ अध्यक्षसित पनि कुरा चाहिँ भएछ। यसलाई चाहिँ त्यसरी तपाईँहरूले 81 यसरी अवरुद्ध गर्दाखेरि कसैलाई फाइदा हुँदैन। यसलाई बरु बसेर समन्वय गरेर तपाईँहरूले मन्त्रालयमा अथवा हाम्रो नीतिगत लेभलमा भएका मन्त्रालयहरूमा तपाईँहरूले पनि प्रयास गर्नुहोस् भनेर भनेको छु। र मैले उहाँहरूसँग कुरा गरेँ सर, तपाईँले हिजो साँचो बुझाउनु भएछ, साँचो तपाईँसँगै नै छ। अहिले वीरगञ्जबाट करिब करिब 65वटा ट्रान्सपोर्ट छ, तर वीरगञ्जमै हरेक दिन गाडी समातिन्छ सुराखीको घरमा, गाडीमा केही पाउँदैन। उहाँहरू के भन्नुभयो कि ठिक छ, गलत छ भने कारवाही होस्, तर वीरगञ्जमै 12 पर्सामा त ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनलाई कहीँ न कहीँ वीरगञ्जको गाडी हेर्ने बित्तिकै झप्टिन्छ भनिरहेछ उहाँहरू। उहाँले लगाएको यो भन्न जस आरोप त नभनौँ, उहाँहरूको गुनासो चाहिँ त्यसै ज्ञापन पत्रमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ, मौखिक पनि भन्नुभएको छ। यो विषयमा केही सत्यता पनि हुनसक्छ कि अब यो विषयमा वास्तविकता के हो भन्ने कुरामा मैले भोलि 3-4 बजेतिर अनि अथवा 5 बजेतिर जस भोलिको दिनमा मैले यो सबै पक्षलाई, यो राजस्व अनुसन्धान, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र के अरे यो ढुवानी व्यवसायीहरूलाई पनि मैले राखेर यो विषयमा छलफल चाहिँ गर्दैछु। अब त्यसबाट पनि केही कुरा उहाँहरूले जुन एउटा किसिमको गुनासो राख्नुभएको छ यो विषयमा उहाँहरूको धारणा के रहेछ, त्यसपछि नै मैले एउटा निष्कर्षमा पुग्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। किनभने पर्साको तपाईँ जिम्मेवार एउटा भन्नुहोस्, पर्साको सिडिओ हुनुहुन्छ, तपाईँको भूमिका अहम हुन्छ। किनभने आज तपाईँकै नगरीमा एउटा व्यवसायीले, कुनै व्यवसायीले साँचो बुझाएछन्, बन्द गरेर हडतालमा बसेछन् र हिजो 5 गतेदेखि हडतालमा बसेछन्, आज 6 गते भयो। केही न केही पहल अब भोलि 7 गते छलफल हुन्छ। भोलि 7 गते छलफल हुन्छ किन उहाँले चापी हिजो बुझाउनु भएको हो। हिजो बुझाइसकेपछि मैले आजको दिनमा पहल गरिरहेको छु। त्यो पहल भनेको के भने मैले राष्ट्रिय स्तरमा अथवा चाहिँ त्यसै भने आफ्नो मेरो अनौपचारिक हिसाबबाट नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान लगायत यो विषयमा के हो त, यो राष्ट्रिय समस्या हो कि अथवा यहाँको मात्रै हो कि जिनिउन यहाँको कुरा। उहाँले के भनिरहेको छ, भैरवाको गाडीले हेर्ने नजर अर्कै हुन्छ, बुटवलको अर्कै हुन्छ र विभिन्न निकाय तपाईँको नेपालगञ्ज बोर्डर त चारैतिर छ। उहाँले भन्नुभयो तस्करीको सामान छ, 2 नम्बर छ, राजस्व चोरी छ भने तपाईँ रोक्नुहोस्, चेक जाँच गर्नुहोस्, तर दुख दिनु भएन। उहाँहरूको पनि जायजै एकदम जायज माग हो, एकदम जायज माग हो। यो विषयमा भोलि अब छलफल चाहिँ हुन्छ, त्यसपछि एउटा निष्कर्षमा होला, सायद समस्या समाधान हुन्छ। म त्यो समाधान गर्ने पहलमा म आज दिनभरि लागिरहेको छु। पर्साको सिडिओ साहब आज हिजो 5 गते साँझ साँचो लिनुभएछ र 6 गते दिनभरि त्यही काममा लागिरहेको छ। यो उहाँको महासङ्घको अध्यक्षसित पनि कुरा भएको छ। यो के हो त, उहाँहरूबाट चाहिँ त्यसै राष्ट्रिय कार्यक्रम हो कि अथवा यो किन 81 आएर उहाँहरूले चापी बुझाउनु भयो, चापी नै त नबुझाउनु पर्ने। केही ठुलै समस्या आएर त साँचो
हो त हो कि भनेर मैले त्यहाँ त्यो विषयमा पनि मैले उहाँसित पनि कुरो राखेँ, यता नेपाल प्रहरीमा पनि राष्ट्र अनुसन्धान पनि यो विषयमा कुरो राखेको छु। अब मैले भोलि चाहिँ छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा चाहिँ आउला, सकेसम्म हामी सहमतिमा चाहिँ जान्छौँ। यो समस्या चाहिँ पर्साको सीडीओ साहब हीरालाल रेग्मी जी से हमनी के बात करता नहीं सन और बिहान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के समस्या समाधान हुई, किनभने म अघि पुगे थिएँ। उहाँहरूले के भन्नुभयो कि सीडीओ साहब अहिलेसम्म केही पहल गर्नुभएछ कि छैन, म त्यही पुगेर आएको। मैले त्यहीँबाट हजुरलाई फोन पनि गरेँ। अब मैले उहाँलाई अहिले पनि म अफिसमा छु, पहलकै क्रममा उहाँलाई मैले भोलिको लागि निमन्त्रणा चाहिँ मैले गर्दैछु, बोलाउँदैछु। र बोलाउनुभन्दा अगाडि पनि मैले भनिहालेँ नि त, उहाँहरूले जसलाई चाहिँ त्यसपछि यो विषयमा जसप्रति गुनासो राख्नुभएको छ, विशेष गरी नेपाल प्रहरी अथवा सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा निकाय भनौँ, किनभने उहाँले चेक जाँचको नाममा अलिकता बढी चाहिँ त्यसपछि अलि अति गर्नुभएको भन्ने खालको गुनासो चाहिँ हो। उहाँहरूसित मैले यो बुझिरहेको छु। राष्ट्र अनुसन्धानले पनि ढिला सुस्ती गरिरहेको छ चेक जाँचको नाममा, समयमा चेक जाँच गरिदिन्न भन्ने जुन चाहिँ उहाँहरूको गुनासो चाहिँ छ, त्यहाँ पनि मैले बुझिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई राखेर अरू समस्या मैले यो समन्वय गरेको कारणले उहाँलाई मैले बोलाएको छैन, तर उहाँहरूले यो मलाई चापिदिनु भयो। आज मैले समन्वय गरिरहेको छु। अब मैले उहाँलाई सबै पक्षलाई भोलि मैले 7 गते बोलाएको। कति बजे 4 बजीतिर हुन्छ होला। हामी इन्तजार गरौँ। पर्साको सीडीओ साहब भोलि समस्या 7 गते समस्या समाधान गर्नुहुन्छ। भोलि 4 बजी मैले बोलाउँदैछु। हस्, धन्यवाद समय। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिंद, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जे भी अपने आंदोलन में बानी, सीडीओ साहब स्पष्ट रूप से कह देनी कि बिहान के पहल करतनी और अपने लोगन के शंका उपशंका रहलक। सीडीओ साहब चाबी बूझ लेनी, अगर पहले नहीं की करत तो आज हमनी के हीरालाल सर से हमनी के बात करनी सन। सीडीओ साहब स्पष्ट रूप में कहतनी समस्या जेन्युइन समस्या बा, पीड़ा में बानी तो समस्या समाधान करावे खातिर कौन पहल ना छोड़ियन कह के वहाँ कहनी। और काठमांडू में भी इस समस्या के वहाँ के अवगत करा दिला बानी कहनी। और 7 गते देखल जाम समस्या के समाधान होके के चाहिए, काहे कि ट्रांसपोर्ट बंद हुई तो दैनिक समस्या ही यहाँ काठमांडू तक होगी। और टीवी बीरगंज देखने एक खातिर धन्यवाद सब लोग के। नमस्ते।